ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। शुभाशुभ भावों से हटकर शुद्ध भावों में लाने का प्रयास श्री प्रवचन सार जी के माध्यम से हमें यहाँ भावलिंगी संत कर रहे हैं। अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर सावजम जोगम पच्चक्खामी, खाली बोलने से काम नहीं होगा। कैसे छोड़ा जाता है अब समझना है। सारे सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं शुभ उपयोग परिणति के वश होकर मोह आदि का उन्मूलन न करूं, यानी उसको जड़ मूल से निकाल न दूं, उसका निकाल न करूं, तो मुझे किसे आत्मा की बात, मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी, अर्थात नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार करके मोह आदि के उन्मूलन के प्रति सर्वारंभ यानी सर्व उद्यम पूर्वक कटिबद्ध होता है अपनी अवस्था की अनुसार, यानी गुणस्थानक की अवस्था। अब यहाँ गाथा 79 यानी 79 में आचार्य देव बता रहे हैं कि पापरंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, यानी दीक्षा लेने पर भी यदि जीव मोह आदि को नहीं छोड़ता, अब उस यानी शारीरिक मन वचन काया की क्रिया में धर्म मानना ये भी एक मोह का प्रकार है, तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता। अमृतचंद्राचार्य जी इसकी टीका में कहते हैं, जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके, यानी देशवृत्ति और सर्ववृत्ति की बात बता रहे हैं अपेक्षा से गुणस्थानक की, 5वें में आंशिक और 6ठे में सर्व प्रकार से, ऐसे प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका यानी नायिका, यानी संकेत अनुसार प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार यानी मिलन को प्राप्त होता हुआ। अब वहाँ किसके प्रति उसका झुकाव हो रहा है? उन शुभोपयोग के परिणति के प्रति, कि मैं क्रिया का शुद्धि से शुद्धि कैसे पालन करूं, जड़ का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पालन करूं, जीवों को कैसे बचाऊं। अब वो सारे क्रिया को आहार विहार निहार शुद्ध से शुद्ध कैसे पालन करूं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शुद्धोपयोग की ओर जोर नहीं है। ऐसा जीव, ऐसे जीव की बात बता रहे हैं, ऐसा जीव मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, तो यानी अभी भी वो भी बहुत उसका अटकना हो रहा है। जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह जीव, महादुख यानी संसार का परिभ्रमण अभिशेष है, शुद्ध यानी विकार रहित निर्मल आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कस ली है। किसने? ये भावलिंगी मुनि बता रहे हैं। और हमें भी क्या करना है? यही करना है। ठीक है, उनकी दशा, अब हम कहेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो जमाना क्या था, आज का जमाना क्या है। ठीक है, शारीरिक अपेक्षा से भेद है, नहीं ऐसी बात नहीं,
अब पंचमारा बताया, ऐसा शरीर, ऐसी दृढ़ता, ऐसा जो भी कुछ परिणमन होना चाहिए, इन जीवों के, आज के हमारे जीवों के उतना नहीं है, सहनन नहीं है उतना पुण्य आज बांध रहे तो अगले भाव में होगा। किसी को है कि यहाँ तो भीतर से ऐसा आता है कि ये जीव यहाँ से अभी भी छूट जाए ना तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी इस देह से वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। हो सकता है वहाँ जाते ही वो तीव्र पुरुषार्थ शुरू हो जाए, ऐसी देह मिले। वो देह की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा क्या है? आत्मरमणता की, कि ऐसा देह मिले, ऐसी परिस्थितियाँ मिले कि बस अनंत काल के लिए आत्मा 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 आत्मरमणता के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध मिलेंगे, और इसी के लिए ये पुण्य का बंध हो रहा है, उसकी अपेक्षा नहीं है पर हो रहा है। अब धान्य उगा रहे हैं तो घास तो मिलने वाली है, तो घास की अपेक्षा नहीं है, फिर भी मिलेगी। हमारा लक्ष्य तो आत्मरमणता, बस मोक्ष भी नहीं, आत्मरमणता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में कैसे स्थिर कर सकता हूँ, बस। इसलिए इसके अलावा सब मोह की सेना, ये क्रिया भी मोह की सेना में लिया है, शुभ उपयोग रूपी क्रियाएं। 5वें गुणस्थान की कहें या 6ठी की क्रियाएं, वीरति की बात, वीरति के साथ चारित्र और चारित्र के साथ वीरति, तो आप सही मार्ग में हैं। जोर चारित्र का यानी आत्मरमणता का, और साथ में सदाचरण में जीवन अपेक्षा से होता ही है। अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, ऐसा उपाय विचारते हैं। अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह अपनी आत्मा को उस अपेक्षा से जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। इस गाथा को थोड़ा लेंगे। जी जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे, ते जीव जाने आत्मने, तसु मोह पामे लय खरे। अद्भुत बात बताई है। परमात्मा के दर्शन जब तक स्वदर्शन का कारण न बने, उसने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। जिसने परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना, वो स्वयं को द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जानेगा? क्योंकि परमात्मा का और आत्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो उनके स्वरूप को जानना यानी अपने को जानना, बात तो एक ही है। तो अपने को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके गुणों को जानना पड़ेगा, और उसके लिए जान रहे हैं हम। जो उनमें हैं, जिनको उन्होंने प्रकट किया है, बस वो मेरे में ही है, उसको मुझे प्रकट करना है, और उस प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। काम इतना ही है। अब उसके टीका में कहते हैं कि जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, यानी अखंड चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाली, जो ध्रुव तत्व, ऐसा जो द्रव्य, ऐसा जो मैं, उस द्रव्य रूप से, उसके जो अनंत गुण हैं, उन गुण रूप से, और एक एक गुण की जो अनंत पर्याय हैं, ऐसी अनंत पर्यायों के होते हुए भी जो अभेद है, अखंड है, एक घनपिंड ध्रुव तत्व है। भेद से फिर अभेद में, ऐसा जो जानता है, खाली भेद नहीं, भेद से अभेद में तो आना ही है, वह वास्तव में अपनी आत्मा को, स्वयं को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। और अरहंत का स्वरूप अंतिमताव को प्राप्त होने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट, यानी सर्व प्रकार से स्पष्ट है, जिसको हम प्योर टच, 100% प्योर गोल्ड कहते हैं। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। सभी जीव सिद्ध सम, सभी जीवों में वही परमात्मा स्वरूप विराजमान है। लेकिन अब मुझे उनसे भी क्या प्रयोजन? मुझे तो मुझसे प्रयोजन। पक्का स्वार्थी बना वो, स्व का अर्थी बनना ही पड़ेगा, तब जाके उस दशा तक पहुंच पाएगा। इसलिए अंतिमता को प्राप्त होने के स्वरूप की भांति सर्व प्रकार से स्पष्ट है,
इसलिए उस ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। वहाँ अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है, और अन्वय के व्यतिरिक्त भेद वे पर्याय हैं। यानी द्रव्य उसके विशेषण गुण और गुणों की जो भेद की अपेक्षा से उत्पाद व्यय की जो अवस्था बताई उसे पर्याय कहा गया। सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में, यानी उस परमात्मा स्वरूप आत्मा में अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को, यानी द्रव्य गुण पर्यायमय निज आत्मा को, तीनों की एक रूपता को, जैसे कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो अपेक्षा से दर्शन ज्ञान चारित्र कोई अनंत अलग नहीं है, अनंत गुणों के साथ रहे हुए हैं। वैसे द्रव्य गुण पर्याय भेद करके सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। कोई द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब स्वतंत्र होते हुए भी एक में समाये हुए हैं। अपेक्षा से सारा समझना है। अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है, यथा यह चेतन है, यानी इस प्रकार अन्वय वह द्रव्य है, यानी चेतन आत्मा वही मैं हूँ, ऐसा जो निर्णय है, ऐसा जो भाव भाषण है वह द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। तो चैतन्य यानी जो ज्ञान और दर्शन सहित, उसे चैतन्य शब्द कहा। चैतन्य में दो गुण आए, ज्ञान और दर्शन सहित जो है, तो गुण की अपेक्षा से मतलब जो विशेष गुण अभी प्रकट है, और ज्ञान दर्शन में भी ज्ञान की महिमा बताई, अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान कहा जाता है। उस ज्ञान में अनंत गुण समाविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे विशेषण की अपेक्षा से चैतन्य गुण है, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से, क्योंकि हर समय उत्पाद व्यय हो रहा है पर्याय में, वह भी स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे अशुद्ध हो रहा है चाहे शुद्ध हो रहा है, जो व्यवहार की अपेक्षा से बताया जाता है। तो ऐसे काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त यानी अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। कैसे हैं? एक दूसरे में नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वय के व्यतिरिक्त, अन्वयी व्यतिरिक्त शब्द शास्त्रीय शब्द है कि इतना होते हुए भी एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते, सब साथ में होते। जैसे पांच इंद्रियां साथ में हैं, हर इंद्रिया अपने अपने काम कर रही है। नाक से आप देख नहीं सकते, आँख से आप सुन नहीं सकते, कान से आप चख नहीं सकते, तो हर इंद्रिया अपना अपना कार्य कर रही है, फिर भी एक शरीर के साथ है, सब साथ मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं। उसी तरह ये अनंत गुण अपना अपना कार्य एक साथ रहकर कर रहे हैं। उसको भेद की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कहा, और अभेद की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न कहा। इस प्रकार से यह आत्मा यानी कि मैं, जो चिद विवर्तन की यानी आत्मा के परिणमन की जो बाहर गांठें हैं, उन गांठों से, ग्रंथियों से रहित है। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी यानी त्रिकालिक आत्मा को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव, ये सारा जितना भी है उसको एक समय में जो निर्णय करता है, क्योंकि निर्णय एक समय में होता है, अनंत समय तक उसका विचार चलता है, लेकिन सम्यक दर्शन एक समय में, केवल ज्ञान एक समय में, मोक्ष एक समय में, सब कुछ घटित एक समय में हो रहा है। तो ऐसे एक समय में उस त्रिकालिक को समझने वाला, जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, हार कहते हैं, उसमें मोती भी आ गए, धागा भी आ गया, सब कुछ आ गया, वो हार। उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, उन सबका उन चेतन में ही संक्षेपण उसके अंतर्गत करके, तथा विशेषण विशेष्यता की वासना का अंतर्ध्यान होने से, जो विशेष गुण है और विशेष्य ऐसा जो द्रव्य है, उसका अंतर्ध्यान होने से, यानी अब वहाँ जो भेद था द्रव्य गुण पर्याय का, वह भी वहाँ अदृश्य हो जाने से, जैसे सफ़ेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, यानी उसे गुप्त किया जाता है, सफ़ेदी जो हार की सफ़ेदी है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके, चेतना यानी पर्याय, चैतन्य यानी गुण,
और चेतन यानी आत्मा पर्याय गुण में आ गई, और ये अनंत गुण जब द्रव्य की ओर समाहित होते हैं, तीनों की जब एक रूपता और तीनों की एक रूपता का एहसास स्वीकार, इसलिए उसको त्रिकाली भी कहने में आया है। तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, ऐसा अभेद अखंड एक घनपिंड, इन शब्दों के द्वारा उसका अपने को एक निर्णय करने का प्रयास करना है कि जिसमें सब कुछ होने के बाद भी केवल आत्मा को, यानी सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को, यानी उस द्रव्य को जानने पर, अब सीधा भावों के द्वारा दृष्टि कहाँ गई, अब सीधी द्रव्य पर, अब वहाँ से सारे भेद हट गए। भेदों से अभेद में आकर फिर वो जीव कहता है यही मैं। वो मैं यानी वो परम पारिणामिक भाव, वो ज्ञायक भाव। उस मैं में सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ गुण नहीं है, सिर्फ पर्याय नहीं है, सभी की एक रूपता। इसलिए अपेक्षा से कहता है कि अनंत पर्यायों को जो पीकर बैठा हुआ, अनंत पर्यायों को, अनंत गुणों को जिसने पी लिया, घटक लिया, अब वहाँ कोई भेद नहीं है। ऐसे द्रव्य पर द्रव्य को जो जानता है, उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। अब वो कर्तृत्व बुद्धि छूट गई, कर्म छूट गए, क्रियाएं छूट गई, सब कुछ छूट के वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान धारा में, ज्ञान की प्रवाह में बह रहा है। इसलिए बाहर के सारे विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। अब जिस भाव को प्राप्त हो रहा है, जिसे परम पारिणामिक भाव के, ये सारे शब्द हैं, अपने को तो उस निर्विकल्प दशा का एहसास करना है जहाँ सभी भावों का भी अभाव है। ऐसे प्राप्त होता है। और इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त होता है। अब वहाँ मोह रूपी अंधकार संपूर्णतः नष्ट होता है, यानी प्रलय आता है और प्रलय क्या करता है, सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। ऐसे महाप्रलय आते हैं जिसको महाप्रलय कहते हैं, जो आपके पूर्व का एक भी नामो निशान भी नहीं रखता। ऐसा यहाँ भीतर में महाप्रलय आ जाता है कि आपके पूर्व के जितने भी प्रलय थे, जितने भी मान्यताएं थी, जितने भी अंधकार थे, जितने भी जो भी काहे परिणमन थे, सब पे पानी, हम कहते हैं ना, सब पे पानी फेर देते हैं, सारा अंधकार दूर कर देता है। वो दशा प्राप्त होगी, होगी और होगी। अरे हमें नहीं होगी तो फिर किसे होगी? अज्ञानियों को होगी क्या? बस पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। पर यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। अब यहाँ विचार कहाँ करना है? अपने भीतर, अपने स्वयं से स्वयं को करना है कि यहाँ तक हम पहुँचे, नहीं पहुँचे, और नहीं पहुँचे तो पहुँचने के लिए क्या करना, उसका निर्णय भी स्वयं को करना पड़ेगा। शास्त्रों में तो सारा वर्णन आ गया है, लेकिन जागने की जरूरत है, उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। अब इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है। प्रमाद है, दशा के अनुसार है। अभी उस अप्रमत्त दशा तक संपूर्णतः पहुँचे नहीं है। तो संपूर्णतः पहुँचना है तो छठे गुण स्थानक तक पहुँचना पड़ेगा। पहले पांचवें गुण स्थानक की भी प्रोसेस पार करनी पड़ेगी। तो सारा अपने हिसाब से करना है और ऐसा विचार कर जागरूक रहता है। गाथा 81 में बता रहे हैं कि जिसने मोह को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को यानी सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसा जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। उसकी टीका में कह रहे हैं,
इस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया है उस उपाय के द्वारा, उपाय तो करना पड़ेगा, सारा व्यवहार ही वही है कि जो आप उपाय ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष हमें बता रहे हैं, यदि हम वो सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ के संतोष मान रहे हैं तो अपने आप को ठग रहे हैं, यदि पुरुषार्थ सत्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया है उस उपाय के द्वारा अब उसको परिणमित करके अपने जीवन में लाकर उस पर प्रयोग करके मोह को दूर करके भी सम्यक आत्म तत्व को यानी यथार्थ स्वरूप तो प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है, अब चारित्र मोह का विषय आया 5वें 6ठे गुण स्थानक में कि अब राग द्वेष को निर्मूल करने के लिए पर द्रव्य पर भावों से निवृत्ति करते करते सर्वसंग परित्याग करके भावलिंगी मुनि दशा तक पहुँच के अभी ठीक है अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार जितना हो सके उतना करके उस राग द्वेष को निर्मूल करते हुए करें तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, अब शुद्धि की वृद्धि होती है। किंतु यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, राग द्वेष रूप परिणमन करता है, किसका? पूर्व के अभ्यास का वापस, यानी संसार में जा रहा है, अब यहाँ आ गया, थोड़ा दिन काम कर लिया, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया, फिर संसार में चला गया, वापस आया, फिर संसार में चला गया, अब वो अप डाउन कर रहा है, तो अभी शुद्धोपयोग तो छोड़े लेकिन शुभोपयोग में भी पूरा नहीं रह पाता है आत्मा के लक्ष्य से। तो प्रमाद के अधीन होने से शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से कौन चोर रहा है? स्वयं से ही स्वयं चोर बन रहा है, क्योंकि स्वयं उसे दूर भाग रहा है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से 5वें 6ठे गुणस्थानक में जो देशवीरति, अणुव्रत और 6ठे में सर्ववीरति या महाव्रत बताए जाते हैं, इस अपेक्षा से बताए जाते हैं कि व्यवहार की अपेक्षा से भी आपको बाहर से जितना छूट सकते हैं तो उतना आप उन विकल्पों से छूटेंगे, और जितने विकल्प से छूटेंगे राग द्वेष रूप परिणमन नहीं होगा, और उतना हमें आत्मस्थिरता का वहाँ उपयोग स्थिर करने का टाइम मिलेगा। तो प्रमाद के अधीन होने से, चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से अंतरंग में खेत को प्राप्त होता है। इसलिए मुझे राग द्वेष को दूर करने के लिए अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। यहाँ कौन कह रहे हैं? आचार्य अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे भी रहना है। जब 6ठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि ये कह रहे हैं तो हमें तो कितना सावधान रहना है, कितना सावधान रहना है। वो तो वन विहारी मुनि फिर भी कह रहे हैं हमें सावधान रहना है, और हम अभी गृहस्थ, तो गृहस्थ अपने से छूटना पड़ेगा। इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास्त की जो अवस्था बताई जाती है उसकी ओर बढ़ना ही पड़ेगा। इस तरह से हर जीव इन बातों को सुनकर परद्रव्य प्रभावों से छुटकर सर्वसंग परित्याग करके निवृत्ति क्षेत्र का आधार लेके सत्संगियों के साथ रह के सत्स्वरूप आत्मा का संग करने में निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ करने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।